ओम शांति। अष्टावक्र गीता 12वां प्रकरण और सूत्र 8वां। राजा जनक बिना कोई साधना किए, बिना जप तप योग भक्ति पूजा उपासना ध्यान कर्म किए ही आत्मज्ञान को उपलब्ध हुए, किंतु वे नहीं कहते कि ये सब साधन व्यर्थ हैं, इन्हें करना ही नहीं चाहिए, ये बकवास मात्र है, इनसे ज्ञान होगा नहीं, इनसे भटकोगे आदि। जैसा कि जय कृष्ण मूर्ति कहते हैं कि करना कुछ भी नहीं चाहिए, किंतु इससे व्यक्ति भटक भी सकता है। इसलिए जय कृष्णामूर्ति के उपदेश से कोई पहुंचे दिखाई नहीं देते। राजा जनक कहते हैं कि ये आत्मा क्रिया रहित है। इसके क्रिया रहित स्वरूप को जिसने उपरोक्त साधनों से अर्जित किया है वह पुरुष कृतकृत्य है। उसे भी आत्मा की अनुभूति होगी, उसका प्रयत्न भी निष्फल नहीं जाएगा। साधना द्वारा प्राप्त करना भी मार्ग है, इसका जनक तिरस्कार नहीं कर रहे हैं, किंतु जो स्वभाव से ही सब भाव वाला आत्म भाव वाला है, जिसका स्वभाव भी आत्मवत है, वह तो कृतकृत्य है ही, इसमें कहना ही क्या। ऐसा आत्म भाव वाला व्यक्ति ही परम ज्ञानी है, चाहे वह स्वयं ही स्वभाव से प्राप्त हुआ हो अथवा किसी साधन से। उपलब्धि में कोई अंतर नहीं होगा। मार्ग अनेक है, मंजिल एक ही है। 12वां प्रकरण समाप्तम और 13वां प्रकरण स्टार्टेड। राजा जनक सूत्र पहला। राजा जनक आत्मा में स्थित हैं। अब वह शरीर मन अहंकार आदि से अपने को भिन्न आत्मवत अनुभव कर रहे हैं। संसार के जो भी कर्म भावना विचार त्याग ग्रहण अच्छा बुरा आदि है, वह सभी मन अहंकार और शरीर से है। आत्मा इन सब से पार केवल चैतन्य साक्षी है, उसका इन सब से कोई संबंध नहीं है। ये सब कार्य प्रकृति जन्य है। जनक आत्मज्ञान की इस परम स्थिति को उपलब्ध हो गए, जिससे वह कहते हैं कि अब मेरे लिए ये संसार कर्म त्याग ग्रहण आदि कुछ भी नहीं है, क्योंकि आत्मा का इनसे कोई संबंध है ही नहीं। ऐसे भाव से मैं चित्त की स्थिरता, जो चित्त का स्वास्थ्य है, को उपलब्ध हो गया हूँ। समुद्र की लहरें जिस प्रकार शांत हो जाती हैं, उसी प्रकार मेरा चित्त अब समस्त विक्षेपों से शांत हो चुका है। अब ना कोई तरंग उठती है, ना लहर, ना ज्वार भाटा आता है। चित्त का शांत हो जाना ही आत्मज्ञान की कसौटी है। ओम शांति। शेष कल।